अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा ये मैं कमेंट का रिप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन आज जो कमेंट है ना वो 5-6 मिक्स करके आपको मैं पहले बता दूँ। सबसे पहली चीज़, मियाँ-बीवी दोनों के पास परमानेंट कार्ड किसी भी यूरोपियन कंट्री में जर्मनी आना चाहते हैं। दूसरी चीज़, किसी एक बच्चे के पास यूरोपियन पासपोर्ट आ गया है, दूसरों के पास नॉर्मल या परमानेंट रेज़िडेंस कार्ड है, जर्मनी आना चाहते हैं। तीसरी चीज़, रोमानिया में है, हंगरी में है, बुल्गारिया में है, इटली में है, टेम्परेरी रेज़िडेंस कार्ड पे हैं, स्पेन में है, किसी भी कंट्री में है, जर्मनी आना चाहते हैं, कैसे आ सकते हैं? चौथी चीज़, ये चारों चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में जितनी भी शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करके बताऊँगा और ये वो बातें हैं, आज 11 दिसंबर 2025 है, जो वो बातें हैं जो आज के कानून के मुताबिक है, इसमें हर चीज़ लेटेस्ट है। चौथी ये चीज़, कोई बंदा स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे यूरोप में किसी भी कंट्री में आ गया है, वो अपनी स्टडी को जर्मनी में शिफ्ट करवाना चाहता है, तो कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात, मियाँ-बीवी दोनों परमानेंट कार्ड होल्डर या एक बंदा परमानेंट कार्ड होल्डर, जिसके पास परमानेंट कार्ड है, जिसने जॉब करनी है, जर्मनी में आए, सबसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूँढें। वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको 1 साल का चाहिए, 6 महीने का नहीं चलेगा, 8 महीने का, 10 महीने का नहीं चलेगा। 1 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, 8 घंटे प्लस हो, 5 दिन हफ्ते में काम हो, आपने वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके जिस जगह पे आपको जगह मिलती है, रहायश मिलती है, आप 1 फैमिली मेंबर हैं, 2 फैमिली मेंबर हैं, 4 फैमिली मेंबर हैं, कोशिश करें पहले एक बंदा आए, जिस बंदे ने काम करना है। उसकी क्या वजह है वो भी बताता हूँ। आपने जर्मनी में आके रहायश का एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना है, आपका टैक्स नंबर 7 दिन में घर में आ जाएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूँढना है, पेपर जमा करवा देने हैं, आओ सिलेंडर भगोड़े में कि मैं फलाँ मुल्क से आया हूँ, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे जर्मनी का रेज़िडेंस कार्ड चाहिए, काम की इजाज़त चाहिए। 2 से ढाई महीने लगते हैं, आपको काम की इजाज़त मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी, रिक्वायरमेंट्स आ जाएँगी कि ये चीज़ दें। जब आपको काम की इजाज़त मिल जाए, आप काम करने लग जाएँ, 2 तनख़्वाह की रसीदें आपके पास आ जाएँ, तो अपनी बीवी को ले आएँ, बच्चों को ले आएँ, कोई मसला नहीं है, सारा काम हो जाएगा। आपके पास पुर्तगाल वाला रेज़िडेंस कार्ड भी पास रहेगा और जर्मनी का आपको 1 साल का पहला रेज़िडेंस कार्ड मिल जाएगा। कुछ स्टेट्स पे रेज़िडेंस कार्ड नहीं देते, एक लेटर बना देते हैं, जो कि नॉर्मल टेम्परेरी होता है कि 6 महीने काम करें, 6 महीने के बाद फिर आपको हम देंगे रेज़िडेंस कार्ड। दूसरा बंदा, किसी भी फैमिली मेंबर, आप मेरे अब 5 बच्चे हैं, मेरे 1 बच्चे के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, बाकी हम सब के पास, मेरे पास परमानेंट कार्ड है या टेम्परेरी है, परमानेंट कार्ड होना चाहिए। वालिद के पास परमानेंट कार्ड होना चाहिए पूरे यूरोप का, वो क्यों? वो आपको बताता हूँ। वो इसलिए कि जब आप आके यहाँ पे अपनी परमिशन अप्लाई करेंगे, तो जो बच्चा आपका यूरोपियन है, वो आपके साथ होना चाहिए। मतलब अब मेरे 2 बच्चे हैं, मियाँ-बीवी 4 बंदे, हम आके जर्मनी में घर ढूँढेंगे, अपनी जेब से खर्चा कराया देंगे, सारा कुछ करेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूँढूँगा मैं और ये सारा कुछ आपने 90 दिन के अंदर-अंदर करना है। 90 दिन से प्लस होगा तो आप जर्मनी में इल्लीगल हो जाएँगे। 90 डेज़ से ज़्यादा आप एज़ ए रेज़िडेंट्स यहाँ पे नहीं रह सकते, एज़ ए टूरिस्ट आ सकते हैं और 90 दिन के अंदर-अंदर ये फाइल सबमिट करवानी है मेन बंदे की, जो यहाँ पे काम करेगा। इसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि आपने घर का सारा किराया, आपके बच्चों के स्कूल का जाना, सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो आपकी फाइल सबमिट होनी है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि मेरे पास काम भी है, मेरे पास घर भी मिल गया है, मेरे बच्चे भी स्कूल में जाने लग गए हैं और हमारी फैमिली में एक यूरोपीय यूनियन सिटीज़न है। उस बेस पे हमें यूरोपीय यूनियन फैमिली मेंबर वाला कार्ड चाहिए, जो कि पहला कार्ड ही 5 साल का होता है। तो जब आप योस्टैंडर ब्योडे में जमा करवाएँगे, आप पहले अपॉइंटमेंट लेंगे, आप पेपर जमा करवाएँगे, बड़ा लंबा, मैं इस चीज़ को कभी प्रेफ़र नहीं करता कि एक छोटे बच्चे की बेस पे आके आप ये सारा कुछ करें, आपसे जर्मनी के खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे, जर्मनी बहुत एक्सपेंसिव है। तीसरी चीज़, जिस बंदे के पास टीआरसी है, वो जर्मनी में आना चाहता है, वो कैसे आए? मेरे पास स्पेन का 1 साल का कार्ड है या इटली का या साइप्रस का या ग्रीस का, किसी का भी 1-2 साल का कार्ड है। अगर तो मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, 1 साल टेम्परेरी कार्ड के ऊपर भी अगर मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो मैं जर्मनी आके अप्लाई नहीं कर सकता। परमानेंट यूरोपीय यूनियन रेज़िडेंस कार्ड, इटालियन सोजोर्नो, स्पेन का लार्गा डुरासियोन यूए, पुर्तगाल का परमानेंट कार्ड, वो बंदा जर्मनी आके पेपर जमा करवा सकता है यहाँ पे रह के। टीआरसी वाला बंदा जर्मनी में नहीं जमा करवाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो जर्मनी का लेगा, स्पेन में, इटली में, जिस भी कंट्री का टेम्परेरी रेज़िडेंस कार्ड है, वहाँ पे जाके वहाँ की जर्मन एम्बेसी में जमा करवाएगा कि मेरे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, वर्क वीज़े पे मुझे वीज़ा दिया जाए। आपको वहाँ से आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टिकर होके मिलेगा, आप जर्मनी आएँगे,
अपनी जाके राथोस में अपना अनमेल्डिंग करवाएंगे एड्रेस की, फिर आउटस्टैंडर भिड़े जाएंगे कि देखें मैं वीज़े पे आया, मुझे रेजिडेंस कार्ड दें, तो आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा टीआरसी के ऊपर। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि आपने उस कंट्री में जमा करवाना है जहाँ पे आप रह रहे हैं। परमानेंट कार्ड होल्डर लॉन्ग टर्म जिसके पास परमानेंट यूरोपियन कार्ड है, वो जर्मनी में आके 90 दिन के अंदर अंदर अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढे, फाइल सबमिट करवा दे और वेट करे जब तक आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, आप लीगल काम नहीं कर सकेंगे। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी बंदा हाई स्टडीज़ पे यहाँ पे आया हुआ है, वो जर्मनी में आके रहना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पढ़ाई शिफ्ट करवाए, अपने कोर्सेज शिफ्ट करवाए। ये वाले लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपको एक्सेप्टेंस का लेटर मिलेगा और ये भी काम एम्बेसी के ज़रिए होता है। ये सारे का सारा केस, इसके सबसे ऊपर जो खर्चा है ना, वो है यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस। आप अकेले आते हैं, आप बच्चों के साथ आते हैं, आप ईयू फैमिली मेंबर के तर्ज पे आते हैं, आप जैसे भी आते हैं, जब रहना शुरू कर देंगे ना और आप नौकरी नहीं कर रहे, लेकिन आपने रेजिडेंशियल वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो जिस दिन आपका रेजिडेंशियल वीज़ा पास हो जाएगा, काम की इजाज़त मिल जाएगी, उस दिन से आपको फ़ी बंदा 250, 300, 350 यूरो अपने क्रंकन से, यहाँ पे हम कहते हैं मेडिकल को, वो आपने पे करना है। अगर मेरे पास अगर यूरोपियन पासपोर्ट है, मैं जर्मनी में रह रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैंने अपनी मर्जी से काम छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये फ़र्क देखिएगा स्पेन का और जर्मनी का। मैंने अपनी मर्जी से काम छोड़ दिया है, तो मुझे अपनी जेब से 3 महीने का डॉक्टर का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि फैमिली वाले बंदे का 450-500 यूरो एक महीने का। और 3 महीने के बाद जो आर्बाइट सेंटर है, वो मुझे अपने अंडर ले लेगा कि ठीक है, आओ चौधरी साहब काम लभो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ सारे पैसे देने हैं, लेकिन काम ढूंढें। ठीक है, स्पेन में क्या होता है कि 1 साल भी अगर आप लीगल रह गए, काम कर लिया, तो पूरी ज़िंदगी के लिए तरह तरह फ्री बन जाता है। जर्मनी में ये चीज़ें नहीं हैं। जर्मनी में आपको ये सारा कुछ खुद बर्दाश्त करना पड़ता है, पैसा बहुत सा लगता है। और आज बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, अभी जो हालात हैं जर्मनी के, वो अच्छे नहीं हैं। इस मुवाफ़िक नहीं है कि आप फैमिली के साथ एक कंट्री में आके नया आने का सोचें। अकेले आएँ, आपके लिए सबसे आसान काम, जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, वो उबर स्टार्ट करना होगा, पी शाइन करके। सबसे आसान काम पैकेट डिलीवरी का होगा, क्योंकि आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होना। कंपनीज अमेज़न जैसी, डीएचएल जैसी, फेडेक्स जैसी, यूपीएस जैसी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती, वो 3 महीने का, 6 महीने का देती हैं। और जिस बंदे ने पेपर चेंज करवाने हैं ना, उसके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। मेरे अल्लाह पाक ने जहाँ पे वसीले बनाने आपके लिए, वो जिस दुश्मन को आप दुश्मन समझ रहे हैं, उसी से काम हो जाना है। अगर कोई बंदा, इंसान कोई स्टेप लेता है, दुनिया का पहला कानून लीगल लें, दूसरा कानून, फिर जो स्टेप लिया है, फिर पीछे नहीं हटें। अल्लाह पाक के तवक्कुल रखें, आगे मज़ीद आगे जाएँ, कोशिश करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वसीले बनाता है बंदे के। दुआ में याद रखें, कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो, मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।